जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंत प्रेरणादायक होने वाली है। ये कथा आपके जीवन की हर चिंता, हर भय और हर उलझन को धीरे धीरे शांत कर देगी और आपके हृदय में नई ऊर्जा, नई आशा और सच्ची शांति का संचार करेगी। प्रिय भक्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि कठिन समय भी गुजर जाता है, लेकिन उस कठिन समय से गुजरना कितना पीड़ादायक होता है, यह वही जानता है जो उसे जी रहा होता है। जीवन के सफर में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब सब कुछ हमारे ही विरुद्ध लगता है। अपने भी साथ छोड़ते प्रतीत होते हैं और रास्ते धुंधले हो जाते हैं। ऐसे ही क्षणों में धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब मन टूटने लगे, तब यह कथा आपको संभालेगी और यह एहसास दिलाएगी कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 से जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेमपूर्वक राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए, बिना किसी देरी के इस अमृतमयी कथा की शुरुआत करते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, चिंता तब जन्म लेती है जब मन भविष्य की परछाइयों में भटकता है और वर्तमान की रोशनी से दूर हो जाता है। इसलिए जीवन का पहला सत्य यह समझना है कि जो क्षण सामने है वही वास्तविक है, वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब कल्पना है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर अनुभव एक सीख बनकर आता है, तब डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जो समझ गया कि हर परिस्थिति उसे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई है, उसके भीतर स्थिरता पैदा हो जाती है और वही स्थिरता शांति का आधार बनती है। शांति से संतोष उपजता है, संतोष से कृतज्ञता जन्म लेती है और कृतज्ञता उस आनंद का द्वार खोल देती है जो किसी उपलब्धि, किसी प्रशंसा या किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भीतर से बहता रहता है। ऐसे में मन यह सीख लेता है कि नियंत्रण की लालसा छोड़कर स्वीकार करना कितना मुक्तिदायक है, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है और जो अटकता है वह चिंता में उलझ जाता है। इसलिए हर श्वास के साथ भरोसा रखो, हर कर्म के साथ सजग रहो और हर परिणाम को सीख मानकर आगे बढ़ते रहो। जीवन का बोझ तब हल्का होता है जब यह समझ आ जाए कि हर प्रश्न का तुरंत नहीं मिलता और हर समस्या का समाधान समय के साथ परिपक्व होता है। जब मन यह मान लेता है कि प्रतीक्षा भी एक प्रक्रिया है, तब अधीरता गलने लगती है और जैसे जैसे अधीरता कम होती है, वैसे वैसे मन में स्पष्टता बढ़ती है। स्पष्टता से सही निर्णय जन्म लेते हैं, सही निर्णय से आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास चिंता को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि जो अपने कदमों पर भरोसा करना सीख गया वह अनिश्चितताओं से डरता नहीं। वह जानता है कि गिरना भी यात्रा का हिस्सा है और उठना उसकी क्षमता है। इसलिए वह स्वयं को दोष देने के बजाय सीखने पर ध्यान देता है और यही ध्यान उसे शांत रखता है। शांत मन में ही विवेक जागता है और विवेक से लिया गया हर छोटा कदम भी बड़े सुकून की ओर ले जाता है। जब मन बार बार अतीत की गलियों में लौटता है तो दुख बढ़ता है और जब भविष्य की सीढ़ियों पर दौड़ता है तो भय बढ़ता है। लेकिन जब वर्तमान की जमीन पर टिकता है तो संतुलन मिलता है। यही संतुलन जीवन का रस है, क्योंकि संतुलन में रहकर ही मनुष्य अपने कर्म को पूर्ण मनोयोग से कर पाता है, बिना तुलना के, बिना अपेक्षा के और बिना स्वयं को थकाए हुए। तब कर्म पूजा बन जाता है और पूजा में किया गया कर्म मन को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। ऐसे में मन समझता है कि हर दिन एक अवसर है, हर सांस एक उपहार है और हर अनुभव एक शिक्षक है। इसलिए शिकायत की जगह सीख ले लो, प्रतिरोध की जगह स्वीकार कर लो और भय की जगह भरोसा रख लो, क्योंकि भरोसा वही शक्ति है जो टूटते मन को जोड़ देती है। सुख का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई न आए, बल्कि सुख का अर्थ यह है कि कठिनाई आए तो भी भीतर की लौ बुझने न पाए। जब मन यह कला सीख लेता है, तब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह उन्हें दिशा देने लगता है और यही दिशा उसे स्थिर रखती है। स्थिरता से साहस पैदा होता है, साहस से धैर्य जन्म लेता है और धैर्य वह सेतु है जो चिंता के किनारे से शांति के तट तक पहुंचा देता है। इसलिए जीवन में जो भी घटे उसे अंतिम सत्य न मानो, उसे एक अध्याय मानो, क्योंकि अध्याय बदलते हैं, कहानी आगे बढ़ती है और जो इस प्रवाह को समझ लेता है वह हर मोड़ पर मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि यात्रा सार्थक है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे, जितना पकड़ते जाओगे उतना भारी बनते जाओगे। इसलिए अपेक्षाओं को ढीला छोड़ो, तुलना को विराम दो और स्वयं से मित्रता करो। जब स्वयं से मित्रता होती है तब भीतर का शोर शांत हो जाता है
उस शांति में स्पष्ट सुनाई देता है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस तुम्हें उसके संकेतों को समझना है, धैर्य रखना है और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो इस सत्य को जी लेता है उसके लिए चिंता ठहर नहीं पाती, और जो चिंता से मुक्त हो जाता है वही सच्चे अर्थों में प्रसन्न रहना सीख लेता है। मन तब अशांत होता है जब वह हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, क्योंकि नियंत्रण की यह आदत धीरे धीरे डर को जन्म देती है और डर से ही चिंता फैलती है। इसलिए जीवन का गहरा सत्य यह है कि जो तुम्हारे वश में है उस पर पूरा ध्यान दो, और जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। जब यह समझ भीतर उतरती है तब मन हल्का होने लगता है, सांसें गहरी होने लगती हैं और विचारों की गति अपने आप धीमी पड़ जाती है। उस अवस्था में मनुष्य यह महसूस करता है कि वह अकेला संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि जीवन स्वयं उसे संभाले हुए है। तब हर दिन बोझ नहीं बल्कि अवसर लगता है, हर समस्या शत्रु नहीं बल्कि मार्गदर्शक लगती है, और यही दृष्टि धीरे धीरे चिंता की जड़ों को कमजोर कर देती है। जीवन में सबसे अधिक पीड़ा अपेक्षाओं से जन्म लेती है, क्योंकि अपेक्षा हमें वर्तमान से दूर खींचकर एक काल्पनिक भविष्य में ले जाती है, जहां सुख की शर्तें तय होती हैं, और जब वे शर्तें पूरी नहीं होती तो मन टूटने लगता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका मूल्य किसी परिणाम से तय नहीं होता, उसी दिन वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। तब वह कर्म करता है आनंद से, न कि भय से, और यही आनंद उसके मन को स्थिर रखता है। स्थिर मन में विचार स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट विचार सही दिशा देते हैं, और सही दिशा पर चलने वाला व्यक्ति चिंता के दलदल में नहीं फंसता। जब जीवन कठिन प्रतीत हो और रास्ता धुंधला दिखे, तब रुक जाना हार नहीं बल्कि समझदारी होती है, क्योंकि रुककर ही मन अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट पाता है। उस ठहराव में व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, अपने भीतर की आवाज को सुनता है, और यह जान पाता है कि उसकी शक्ति परिस्थितियों से कहीं अधिक गहरी है। यही आत्मबोध उसे साहस देता है। साहस से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास वह दीपक है जो चिंता के अंधकार में भी मार्ग दिखा देता है। इसलिए हर कठिन समय को अंत नहीं बल्कि तैयारी का काल मानो। दुख तब बढ़ता है जब मन बार बार स्वयं से प्रश्न करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन शांति तब आती है जब वही मन यह पूछना शुरू करता है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, मनुष्य को भीतर से परिपक्व बनाता है, और परिपक्वता ही वह आधार है जिस पर स्थायी शांति टिकती है। जब यह समझ विकसित होती है तब व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, वह स्वयं को मजबूत बनाना शुरू करता है, और यही भीतर की मजबूती चिंता को टिकने नहीं देती। अंत में जीवन यही सिखाता है कि सच्ची प्रसन्नता बाहर कुछ पाने में नहीं बल्कि भीतर बहुत कुछ छोड़ने में है। जब मन पुराने बोझ, बीती पीड़ाएं और अनखे डर छोड़ देता है, तब उसके भीतर खाली स्थान बनता है, और उसी खाली स्थान में शांति उतरती है। यह शांति न शोर से डरती है न अकेलेपन से, यह मनुष्य को हर अवस्था में संतुलित रखती है। और जो इस संतुलन को पा लेता है वह समझ जाता है कि जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक प्रवाह है, जिसमें बहते हुए मुस्कुराना ही सबसे बड़ी साधना है। मन की थकान शरीर की थकान से कहीं अधिक गहरी होती है, क्योंकि शरीर विश्राम से संभल जाता है, पर मन तब तक भटकता रहता है जब तक उसे अर्थ और भरोसा न मिल जाए। इसलिए जीवन में सबसे पहले मन को यह सिखाना आवश्यक है कि हर दिन समान नहीं होता, हर क्षण एक जैसा नहीं गुजरता। कभी गति तेज होती है तो कभी ठहराव आता है, और यह ठहराव कोई कमी नहीं बल्कि आवश्यक संतुलन है। जब मन इस लय को स्वीकार कर लेता है तब वह स्वयं पर अनावश्यक दबाव डालना छोड़ देता है, तुलना से मुक्त होने लगता है, और धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी गति अलग है, उसका समय अलग है। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति स्वयं को कम आंकने से बच जाता है, और जैसे ही स्वयं को स्वीकार किया जाता है वैसे ही चिंता का भार हल्का पड़ने लगता है। अक्सर मनुष्य शांति को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ देता है, यह सोचकर कि जब यह मिल जाएगा तब चैन मिलेगा, जब वह पूरा हो जाएगा तब सुख आएगा। लेकिन यह सोच मन को हमेशा अधूरा और बेचैन रखती है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जिस दिन यह बोध जागता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीने का तरीका है, उसी दिन मन वर्तमान में टिकना सीख जाता है। तब छोटी छोटी बातों में भी संतोष मिलने लगता है, साधारण क्षणों में भी अर्थ दिखने लगता है, और यही दृष्टि जीवन को हल्का बना देती है। क्योंकि जब मन यह जान लेता है कि अभी भी पर्याप्त है,
तभी वह चिंता के बोझ से मुक्त हो पाता है। भय तब जन्म लेता है जब मन यह मान लेता है कि वह अकेला है और हर समस्या का भार उसी को उठाना है। लेकिन जैसे ही यह भावना आती है कि जीवन स्वयं एक सहायक शक्ति है जो हर गिरावट के बाद संभाल लेता है, उसी क्षण भय ढीला पड़ने लगता है। यह विश्वास धीरे धीरे मन को साहसी बनाता है। साहस से धैर्य आता है और धैर्य से वह स्थिरता जन्म लेती है जिसमें बड़े से बड़ा संकट भी असहनीय नहीं लगता, बल्कि एक गुजरते हुए अनुभव जैसा प्रतीत होता है। और जो व्यक्ति अनुभवों को स्थायी सत्य नहीं मानता वही चिंता से ऊपर उठ पाता है। मन को सबसे अधिक शांति तब मिलती है जब वह परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म की सादगी में उतर जाता है, क्योंकि परिणाम भविष्य का विषय है और कर्म वर्तमान का, और वर्तमान में जीने वाला मन ही शांत रह सकता है। जब कर्म बोझ नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है, तब व्यक्ति स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है। उसे हर समय सही दिखने की आवश्यकता नहीं रहती और इसी सरलता में भीतर का तनाव गलने लगता है। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि सीख की श्रृंखला बन जाता है और सीख को स्वीकार करने वाला मन चिंता में नहीं उलझता। जीवन का सार यही है कि जितना अधिक तुम स्वयं से लड़ते हो उतना ही थकते हो, और जितना अधिक स्वयं को समझते हो उतना ही हल्के होते हो। इसलिए स्वयं को दोष देने की आदत छोड़कर स्वयं को सहारा देना सीखो। अपने मन से कठोर भाषा में नहीं बल्कि करुणा से बात करो, क्योंकि करुणा वह औषधि है जो भीतर की बेचैनी को शांत करती है। जब मन अपने ही साथ मित्रता कर लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे विचलित नहीं कर पाती, और यही अवस्था चिंता से मुक्त, संतुलित और प्रसन्न जीवन की वास्तविक पहचान बन जाती है। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सुख किसी एक अवस्था में स्थायी रूप से ठहर सकता है, जबकि सत्य यह है कि जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है, और जो परिवर्तन को शत्रु समझ लेता है वही भीतर से अस्थिर हो जाता है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि बदलना जीवन का स्वभाव है, तब वह हर उतार चढ़ाव को सहजता से लेने लगता है। उसे हर कठिन समय में यह भरोसा रहता है कि यह भी बीत जाएगा, और यही भरोसा मन को टूटने से बचाता है, क्योंकि आशा वह डोर है जो अंधेरे में भी मनुष्य को आगे बढ़ाती है। आशा से धैर्य मिलता है, धैर्य से संतुलन आता है, और संतुलन चिंता को धीरे धीरे शांत कर देता है। तब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह परिस्थितियों से बड़ा है, और यही अनुभूति वास्तविक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। मनुष्य अक्सर अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेता है, और जैसे ही वह स्वीकृति कम होती है वैसे ही भीतर असुरक्षा जन्म लेने लगती है। यह असुरक्षा ही चिंता का मूल कारण बन जाती है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका अस्तित्व किसी की राय पर निर्भर नहीं है, उसी दिन वह भीतर से मजबूत हो जाता है। तब वह स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाता है। उसे हर समय सही ठहरने की आवश्यकता नहीं रहती, और इसी सहजता में मन को विश्राम मिलता है। विश्राम से स्पष्टता आती है, स्पष्टता से आत्मसम्मान जागता है, और आत्मसम्मान वाला मन चिंता को अपने पास टिकने नहीं देता। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि प्रयास के बावजूद परिणाम अनुकूल नहीं मिल रहे, और यही भावना मन को निराशा की ओर धकेल देती है। लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो हर प्रयास भीतर कुछ न कुछ जोड़ ही रहा होता है। अनुभव, समझ, धैर्य और विवेक धीरे धीरे संचित होते रहते हैं, भले ही वे तुरंत दिखाई न दें, और यही अदृश्य संचय आगे चलकर मनुष्य को स्थिर बनाता है। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब व्यक्ति तत्काल फल की चिंता छोड़ देता है। वह प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है, और प्रक्रिया पर भरोसा रखने वाला मन ही वास्तव में शांत रह पाता है। मन को सबसे अधिक कष्ट तब होता है जब वह हर स्थिति में पूर्णता की अपेक्षा करता है, क्योंकि पूर्णता का बोझ मनुष्य को स्वयं से दूर कर देता है। जब यह समझ आती है कि अपूर्णता भी जीवन का ही हिस्सा है, तब मन स्वयं को कठोरता से आंकना छोड़ देता है। वह गलतियों को अपराध नहीं बल्कि सीख मानने लगता है, और जैसे ही सीख का भाव आता है वैसे ही भय कम होने लगता है। भय के कम होते ही चिंता भी कमजोर पड़ जाती है। तब जीवन एक परीक्षा नहीं बल्कि अभ्यास बन जाता है, जिसमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का अवसर होता है, बिना स्वयं को थकाए हुए। अंत में यह सत्य धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि शांति बाहर से लाई जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि भीतर जागृत होने वाली अवस्था है। जब मन भागना छोड़ देता है और ठहरना सीख लेता है, जब वह शिकायत छोड़कर स्वीकार को चुनता है, और जब वह डर की जगह भरोसे को स्थान देता है, तब भीतर एक गहरा सन्नाटा जन्म लेता है।
वही सन्नाटा चिंता का अंत और संतुलन की शुरुआत बन जाता है। उस अवस्था में जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार्य लगने लगता है, और यही स्वीकार भाव मनुष्य को सिखाता है कि सच्ची खुशी परिस्थितियों के बदलने में नहीं बल्कि दृष्टि के बदलने में छिपी है। जब मन बार बार यह सोचता है कि मुझे अभी बहुत कुछ साबित करना है, तब वह स्वयं पर अनावश्यक दबाव बना लेता है, और यही दबाव धीरे धीरे चिंता का रूप लेता है। लेकिन जिस क्षण यह समझ आती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है, उसी क्षण भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि यात्रा में हर कदम का अपना महत्व होता है, चाहे वह तेज हो या धीमा, आगे बढ़ा हुआ हो या ठहरा हुआ। और जब यह स्वीकार हो जाता है कि ठहराव भी गति का ही एक रूप है, तब मन स्वयं को कोसना छोड़ देता है। वह वर्तमान को नकारने की बजाय उसे जीना सीख लेता है, और इसी जीने में मन हल्का होता चला जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय को स्वीकार कर लेता है वह तुलना के बोझ से मुक्त हो जाता है, और तुलना से मुक्त मन में ही सच्ची शांति टिकती है। कभी कभी जीवन की उलझनें इतनी गहरी लगती हैं कि मन यह मान बैठता है कि अब समाधान संभव नहीं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब भीतर की दृढ़ता का जन्म होता है। जब व्यक्ति हार मानने की बजाय ठहरकर सांस लेना सीख लेता है, तब उसकी दृष्टि साफ होने लगती है, और वह यह समझ पाता है कि हर समस्या का समाधान शोर में नहीं बल्कि शांति में छिपा होता है। शांति से विचार जन्म लेते हैं, विचार से दिशा मिलती है, और दिशा मिलने के बाद कदम अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। तब चिंता का स्थान धीरे धीरे भरोसा लेने लगता है, और भरोसे के साथ किया गया हर प्रयास मन को सुकून देता है। मनुष्य अक्सर अपने दुख को इसलिए बढ़ा लेता है क्योंकि वह उसे स्थायी मान लेता है, जबकि सत्य यह है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। जिस दिन यह बोध गहरा हो जाता है कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, उसी दिन मन उससे चिपकना छोड़ देता है, और जब चिपकना छूटता है तब पीड़ा भी हल्की हो जाती है, क्योंकि दुख का भार उतना नहीं होता जितना उसे पकड़ कर रखने की आदत, और जैसे ही छोड़ने की कला आती है वैसे ही मन में खाली स्थान बनता है। उसी खाली स्थान में शांति उतरती है, और वही शांति चिंता को जड़ से कमजोर कर देती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन यह सोच केवल दृष्टि की सीमितता से जन्म लेती है। हर प्रयास भीतर कुछ न कुछ जोड़ता ही है, चाहे वह धैर्य हो, समझ हो या आत्मविश्वास, और यह जोड़ धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। जब यह समझ विकसित होती है तब व्यक्ति परिणाम की जल्दबाजी छोड़ देता है, वह प्रक्रिया का सम्मान करने लगता है, और प्रक्रिया में विश्वास रखने वाला मन ही वास्तव में शांत रह पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा वह भी व्यर्थ नहीं जा रहा। यह सत्य स्पष्ट होता है कि चिंता तब तक रहती है जब तक मन स्वयं से कठोरता से बात करता है, और जैसे ही मन करुणा सीख लेता है वैसे ही भीतर का संघर्ष शांत होने लगता है। स्वयं को दोष देने की जगह समझने का भाव आ जाता है। असफलता को अंत नहीं बल्कि सीख माना जाने लगता है, और जैसे जैसे यह दृष्टि गहरी होती है वैसे वैसे मन हल्का होता चला जाता है। उस हल्केपन में जीवन बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह की तरह प्रतीत होता है, और जो इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है वही सच में चिंता से मुक्त होकर संतुलित और प्रसन्न जीवन जी पाता है। मन तब सबसे अधिक थकता है जब वह हर समय स्वयं को भविष्य के लिए तैयार रखने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि यह तैयारी कभी पूरी नहीं होती और आशंका हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिस क्षण यह बोध होता है कि जीवन की सुरक्षा पूर्ण नियंत्रण में नहीं बल्कि लचीलेपन में छिपी है, उसी क्षण भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि लचीलापन सिखाता है कि हर परिस्थिति के साथ बदला जा सकता है, हर मोड़ पर नया रास्ता चुना जा सकता है, और हर कठिनाई में भी कोई न कोई संभावना छिपी होती है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब मन भय की बजाय जिज्ञासा से भरने लगता है, और जिज्ञासा चिंता को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि जो सीखने को तैयार रहता है वह टूटने से नहीं डरता। वह जानता है कि हर अनुभव उसे थोड़ा और समझदार बना रहा है। अक्सर मनुष्य स्वयं को इसलिए परेशान करता है क्योंकि वह अतीत की गलतियों को बार बार दोहराकर जीता है, मानो वे गलतियां आज भी उसका भविष्य तय कर रही हों। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि अतीत केवल स्मृति है और शक्ति केवल वर्तमान में है, उसी दिन आत्मग्लानि की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। जब व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है तब भीतर एक गहरी राहत उतरती है। उस राहत में मन सांस ले पाता है, और सांस लेने वाला मन ही स्पष्ट सोच पाता है।
स्पष्ट सोच से सही निर्णय आते हैं और सही निर्णय चिंता को अनावश्यक बना देते हैं, क्योंकि तब मन जानता है कि वह हर क्षण खुद को नए सिरे से चुन सकता है। जीवन में शोर तब बढ़ता है जब मन हर किसी की आवाज सुनने लगता है, हर अपेक्षा को पूरा करने की जिम्मेदारी उठा लेता है और हर तुलना को सच मान लेता है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपनी भीतर की आवाज को प्राथमिकता देना सीख लेता है, उसी दिन बाहरी शोर का असर कम होने लगता है, क्योंकि भीतर की स्पष्टता बाहरी उलझनों को स्वतः छांट देती है। तब व्यक्ति जानता है कि उसे कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है, और यह जानना ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है, क्योंकि स्पष्ट दिशा वाला मन भटकता नहीं, और जो नहीं भटकता वह चिंता में भी नहीं उलझता। कठिन समय में मन अक्सर यह प्रश्न करता है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन यह प्रश्न स्वयं को पीड़ा में बांध देता है। जब यही मन यह पूछना शुरू करता है कि इस समय मुझसे क्या अपेक्षित है, तब दृष्टि बदलने लगती है, क्योंकि अपेक्षा को समझने से जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी से शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति मनुष्य को परिस्थिति का शिकार नहीं बल्कि सहभागी बना देती है। तब व्यक्ति रोने की बजाय सीखने लगता है, डरने की बजाय समझने लगता है, और यही परिवर्तन चिंता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। जीवन की सबसे गहरी शांति तब मिलती है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी थक जाना, रुक जाना और सहायता स्वीकार करना भी मानव होने का ही हिस्सा है। इस स्वीकार में कोई कमजोरी नहीं बल्कि सच्चाई छिपी होती है, और सच्चाई के साथ जीने वाला मन दिखावे का बोझ नहीं ढोता। वह जैसा है वैसा रहने में सहज होता है। उसी सहजता में भीतर का संघर्ष शांत हो जाता है, और जब संघर्ष शांत होता है तब चिंता अपने आप विदा लेने लगती है। उस अवस्था में जीवन कठिन नहीं बल्कि संभालने योग्य लगता है, और यही अनुभूति स्थायी संतुलन और सुकून की पहचान बन जाती है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक बेचैन होता है जब वह हर क्षण किसी न किसी परिणाम की प्रतीक्षा में अटका रहता है, क्योंकि प्रतीक्षा में अटके रहने से वर्तमान का रस सूखने लगता है, और जब वर्तमान सूखता है तब जीवन बोझ जैसा लगने लगता है। लेकिन जिस दिन यह समझ गहरी हो जाती है कि परिणाम समय की गोद में पलते हैं और कर्म केवल वर्तमान की जिम्मेदारी है, उसी दिन भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि तब मन जान लेता है कि उसे बस ईमानदारी से प्रयास करना है, बाकी प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ेगी। इस भरोसे के साथ किया गया कर्म मन को थकाता नहीं बल्कि सशक्त बनाता है, और सशक्त मन ही हर परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। स्थिरता से स्पष्टता आती है, स्पष्टता से संतुलन जन्म लेता है, और संतुलन में रहने वाला व्यक्ति चिंता की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। जीवन में बार बार गिरना कमजोरी नहीं बल्कि सीख का संकेत है, लेकिन मन जब गिरने को अपनी असफलता मान लेता है तब वह स्वयं को कठोर शब्दों से घायल करने लगता है। जिस दिन यह समझ आती है कि गिरना अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा है और उठना मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता है, उसी दिन भीतर का भय कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि भय केवल तब तक रहता है जब तक मन अपनी शक्ति को भूल जाता है, और जैसे ही शक्ति का स्मरण होता है वैसे ही साहस जन्म लेता है। साहस से धैर्य आता है, और धैर्य वह आधार बन जाता है जिस पर शांत मन टिक सकता है। तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि अभ्यास जैसा प्रतीत होने लगता है, और अभ्यास में लगा मन चिंता में नहीं उलझता। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब उत्तर दिखाई नहीं देते और रास्ते धुंधले लगते हैं। उस समय मन जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेता है कि सब कुछ बिगड़ गया है, लेकिन वास्तव में वही समय भीतर की दृष्टि को परिपक्व करने का अवसर होता है, क्योंकि जब बाहर की रोशनी कम होती है तभी भीतर की रोशनी दिखाई देने लगती है। उस भीतर की रोशनी में व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों को समझता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है और अपनी क्षमता पर नया भरोसा विकसित करता है। यह भरोसा धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, और स्थिर मन में चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि चिंता को पोषण भ्रम और अधैर्य से मिलता है। मन तब उलझता है जब वह हर संबंध, हर परिस्थिति और हर अनुभव से किसी न किसी अपेक्षा को बांध लेता है, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी न होने पर मन स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब यह समझ विकसित होती है कि संबंध और परिस्थितियां पूर्णता के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए आती हैं, तब मन हल्का होने लगता है। वह देना सीखता है बिना बदले में कुछ मांगे, वह स्वीकार करना सीखता है बिना विरोध किए, और इसी सहज स्वीकार में भीतर का तनाव गलने लगता है, क्योंकि जो मन देने और स्वीकार करने में संतुलित हो जाता है वह शिकायतों के जाल में नहीं फंसता।
और शिकायतों से मुक्त मन चिंता से भी मुक्त होने लगता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि शांति किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं बल्कि भीतर की समझ से जन्म लेती है। जब मन यह जान लेता है कि हर दिन परिपूर्ण होना आवश्यक नहीं, हर भावना को दबाना जरूरी नहीं और हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना अनिवार्य नहीं, तब भीतर एक सहजता उतरती है। उस सहजता में मन स्वयं को समय देता है, विश्राम देता है और करुणा देता है। और करुणा से भरा मन स्वयं का शत्रु नहीं बनता, वह स्वयं का सहारा बन जाता है। उसी सहारे में चिंता का अंत और संतुलित, सरल तथा प्रसन्न जीवन की शुरुआत छिपी होती है। मनुष्य का मन तब अधिक व्याकुल हो जाता है जब वह हर भावना को तुरंत बदल देना चाहता है। दुख आए तो उसे हटाना चाहता है, भय आए तो उसे दबाना चाहता है और बेचैनी आए तो उससे भागना चाहता है। लेकिन भावनाएं जब सुनी नहीं जाती तो और गहरी हो जाती हैं। इसलिए जीवन की सच्ची समझ यह है कि हर भावना को थोड़ी जगह दी जाए, उसे महसूस किया जाए और बिना निर्णय के देखा जाए, क्योंकि जो भावना स्वीकार कर ली जाती है वही धीरे धीरे शांत होती है और जो भावना से लड़ा जाता है वही चिंता का रूप ले लेती है। जब यह कला आ जाती है तब मन भावनाओं का कैदी नहीं बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। साक्षी भाव से देखने वाला मन टूटता नहीं, वह सीखता है और यही सीख उसे भीतर से स्थिर बनाती है। अक्सर मनुष्य यह मान बैठता है कि उसे हर किसी के लिए उपलब्ध रहना है, हर अपेक्षा पूरी करनी है और हर जिम्मेदारी अकेले उठानी है, लेकिन यही सोच उसे भीतर से थका देती है। जब यह समझ विकसित होती है कि सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्म संरक्षण है, तब मन को पहली बार विश्राम मिलता है। सीमाओं के साथ जीने वाला व्यक्ति जानता है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। वह स्वयं को पूरी तरह निचोड़ने के बजाय संतुलन बनाए रखता है और संतुलन में रहने वाला मन ही लंबे समय तक शांत रह पाता है, क्योंकि जो स्वयं को बचा पाता है वही दूसरों के साथ भी स्वस्थ रूप से जुड़ पाता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है और कोई भी पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन यही वह समय होता है जब भीतर का पुनर्निर्माण शुरू होता है। जब पुरानी धारणाएं टूटती हैं तभी नई समझ जन्म लेती है और जब पुरानी पहचानें ढहती हैं तभी वास्तविक आत्मबोध प्रकट होता है। यदि मन इस टूटन से घबराने के बजाय उसे परिवर्तन की प्रक्रिया मान ले तो वही टूटन आगे चलकर मजबूती का आधार बन जाती है, क्योंकि जो भीतर से नया बनता है वह बाहरी परिस्थितियों से डरता नहीं और जो डर से मुक्त हो जाता है वही चिंता से भी मुक्त होने लगता है। मन तब सबसे अधिक शांत होता है जब वह स्वयं को किसी भूमिका तक सीमित नहीं करता, जब वह यह नहीं मानता कि वही उसकी पूरी पहचान है, क्योंकि भूमिका बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को इन बदलती भूमिकाओं से अलग देख पाता है वही भीतर से स्थिर रहता है। यह स्थिरता उसे हर उतार चढ़ाव में संभाल लेती है। वह सफलता में अहंकार से और असफलता में हीनता से बचा रहता है और इसी संतुलन में चिंता को पनपने का अवसर नहीं मिलता। जीवन की गहरी शांति तब उतरती है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर बात का समाधान अभी नहीं चाहिए, हर रास्ता स्पष्ट होना आवश्यक नहीं और हर उत्तर मिलना अनिवार्य नहीं। इस स्वीकार में एक गहरी विनम्रता छिपी होती है और विनम्रता के साथ जीने वाला मन स्वयं को जीवन के प्रवाह के हवाले कर देता है। वह जानता है कि समय के साथ स्पष्टता आती है, अनुभव के साथ समझ गहराती है और धैर्य के साथ शांति टिकती है। इस अवस्था में जीवन बोझ नहीं बल्कि एक सहज यात्रा की तरह प्रतीत होता है और वही यात्रा चिंता से मुक्त, संतुलित और प्रसन्न जीवन की सच्ची पहचान बन जाती है। मन तब अधिक बेचैन हो जाता है जब वह हर परिस्थिति से तत्काल सुख की अपेक्षा करने लगता है, क्योंकि सुख का दबाव अनुभव को बोझ बना देता है। जब यह समझ विकसित होती है कि जीवन केवल सुख का संग्रह नहीं बल्कि अनुभवों की परिपक्वता है, तब मन हर क्षण को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना सीख लेता है। वह यह नहीं पूछता कि इससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह समझने लगता है कि इससे मैं क्या सीख रहा हूं। और जैसे ही सीख का भाव आता है वैसे ही शिकायत की तीव्रता कम होने लगती है। शिकायत के कम होते ही भीतर का शोर शांत होने लगता है। उस शांति में मन स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षित मन ही स्थिर रह पाता है, क्योंकि उसे हर समय स्वयं को बचाने या साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती और यही अवस्था चिंता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जीवन की गति जब हमारी इच्छा से मेल नहीं खाती तब मन संघर्ष करने लगता है, वह समय को दोष देता है,
परिस्थितियों को कठोर मान लेता है और स्वयं को कमजोर समझने लगता है। लेकिन जिस दिन यह बोध होता है कि हर गति का अपना कारण होता है, कभी धीमी गति भीतर की तैयारी के लिए होती है और कभी तेज गति साहस की परीक्षा के लिए, उसी दिन भीतर का विरोध शांत होने लगता है, क्योंकि विरोध थकाता है और स्वीकार ऊर्जा देता है। स्वीकार से धैर्य आता है, धैर्य से स्थिरता जन्म लेती है, और स्थिरता वह भूमि है जहां चिंता टिक नहीं पाती, वहां केवल समझ और संतुलन ही ठहर पाते हैं। मनुष्य अक्सर स्वयं को इसलिए खो देता है क्योंकि वह लगातार यह सोचता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और कैसे आंकेंगे। यह चिंता धीरे धीरे उसके निर्णयों को कमजोर कर देती है। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण और सीमाओं से देखता है, उसी दिन बाहरी मतों का भार हल्का पड़ने लगता है। तब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ता है, वही सच्चाई उसे दिशा देती है, और स्पष्ट दिशा वाला मन भटकता नहीं, भटकाव के बिना भय नहीं रहता, और भय के बिना चिंता स्वतः ही पीछे हटने लगती है। कठिन अनुभवों से गुजरते समय मन यह मान लेता है कि खुशी अब लौट कर नहीं आएगी, लेकिन यह केवल उस क्षण की सीमित दृष्टि होती है। जैसे जैसे अनुभव पचता है, वैसे वैसे भीतर नई समझ जन्म लेती है, और वही समझ भविष्य की नींव बन जाती है। इस प्रक्रिया को समझने वाला मन अधीर नहीं होता, वह समय को अपना शत्रु नहीं बल्कि सहयोगी मानने लगता है, और सहयोगी समय के साथ चलने वाला व्यक्ति हर मोड़ पर टूटता नहीं, वह बदलता है, और परिवर्तन को स्वीकार करने वाला मन चिंता से अधिक मुक्त होता चला जाता है। जीवन की सच्ची स्थिरता तब आती है जब मन यह समझ लेता है कि पूर्ण नियंत्रण एक भ्रम है और पूर्ण भरोसा एक शक्ति है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह प्रयास कर सकता है लेकिन परिणाम को मजबूर नहीं कर सकता, तब भीतर का तनाव स्वतः ढीला पड़ जाता है। उस ढीलेपन में मन सांस ले पाता है, सोच स्पष्ट होती है और भाव हल्के हो जाते हैं। और जैसे ही मन हल्का होता है, वैसे ही चिंता का भार समाप्त होने लगता है। उस अवस्था में जीवन कठिन नहीं बल्कि संभालने योग्य लगता है, और यही अनुभूति शांत, संतुलित और प्रसन्न जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक उलझता है जब वह हर स्थिति में निश्चितता खोजने लगता है, क्योंकि जीवन की प्रकृति अनिश्चितता ही है, और जो अनिश्चितता को शत्रु मान लेता है वही भीतर से भयभीत हो जाता है। लेकिन जिस दिन यह समझ गहरी हो जाती है कि अनिश्चितता ही नए अवसरों का द्वार है, उसी दिन मन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह हर मोड़ को खतरे की तरह नहीं बल्कि संभावना की तरह देखने लगता है। इस देखने के ढंग से मन में उत्सुकता जन्म लेती है। उत्सुकता भय को कम करती है, और भय के कम होते ही चिंता की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं। तब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे हर उत्तर पहले से जानना आवश्यक नहीं, बस हर क्षण में सजग रहना पर्याप्त है, और यही सजगता मन को स्थिर और शांत बनाए रखती है। कई बार मनुष्य स्वयं को इसलिए थका हुआ महसूस करता है क्योंकि वह लगातार अपने भीतर की तुलना को जिंदा रखता है। वह देखता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, और वह स्वयं कहां खड़ा है। यह तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। लेकिन जिस दिन यह बोध आता है कि जीवन की कोई एक सीढ़ी नहीं होती और हर किसी का मार्ग अलग होता है, उसी दिन तुलना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब व्यक्ति अपने कदमों की आवाज सुनना शुरू करता है, दूसरों की दौड़ से ध्यान हटाकर अपनी दिशा पर टिक जाता है, और अपनी दिशा में चलता हुआ मन भटकता नहीं। भटकाव के बिना चिंता टिक नहीं पाती, और यही स्वतंत्रता भीतर गहरी शांति का अनुभव कराती है। मन को सबसे अधिक राहत तब मिलती है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर दिन समान ऊर्जा के साथ नहीं जिया जा सकता। कुछ दिन सक्रिय होते हैं तो कुछ दिन थके हुए, और दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। जब यह स्वीकार भाव आता है, तब मन स्वयं पर कठोर अपेक्षाएं थोपना छोड़ देता है। वह स्वयं को समय देने लगता है, विश्राम को अपराध नहीं बल्कि आवश्यकता मानने लगता है। और जैसे ही यह समझ विकसित होती है, वैसे ही भीतर का दबाव कम होने लगता है। दबाव के कम होते ही सांसें सहज हो जाती हैं, विचार साफ होते हैं, और साफ विचारों वाला मन चिंता की गिरफ्त में नहीं आता। दुख तब और गहरा हो जाता है जब मन उसे छुपाने या नकारने की कोशिश करता है, क्योंकि जो दबाया जाता है वही भीतर फैलता है। लेकिन जब मन दुख को स्वीकार कर उसे समझने का प्रयास करता है, तब वही दुख धीरे धीरे परिपक्वता में बदलने लगता है। यह परिपक्वता मनुष्य को अधिक संवेदनशील, अधिक सहनशील और अधिक समझदार बनाती है। और जो मन समझदार हो जाता है, वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखना चुनता है।
सीखने का यह भाव मन को कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाता है, और लचीला मन ही वास्तव में चिंता से मुक्त रह पाता है। अंत में जीवन की सबसे सरल और गहरी सीख यही बनकर सामने आती है कि शांति बाहर से लाई जाने वाली कोई वस्तु नहीं, बल्कि भीतर विकसित की जाने वाली समझ है। जब मन यह जान लेता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, हर दर्द का तुरंत इलाज नहीं चाहिए और हर रास्ते की पहले से योजना नहीं चाहिए, तब भीतर एक सहज भरोसा जन्म लेता है। वही भरोसा मन को संभालता है, कठिन समय में सहारा बनता है और अच्छे समय में विनम्र बनाए रखता है। और जिस मन में भरोसा बस जाता है, वहां चिंता टिक नहीं पाती। वहां जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक शांत बहती हुई यात्रा की तरह अनुभव होने लगता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक व्यथित होता है जब वह हर परिस्थिति को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेने लगता है, क्योंकि तब हर शब्द चोट बन जाता है और हर घटना बोझ। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि संसार हर समय हमारे अनुसार नहीं चलता और न ही हर बात हमारे विरुद्ध होती है, उसी दिन मन की कठोरता पिघलने लगती है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि बहुत सी बातें दूसरों की अपनी सीमाओं, डर और समझ से जुड़ी होती हैं, तब वह अनावश्यक पीड़ा उठाना छोड़ देता है। इस छोड़ने से भीतर जगह बनती है, उसी जगह में शांति ठहरती है और शांत मन अपने अनुभवों को साफ दृष्टि से देख पाता है। वह प्रतिक्रिया की बजाय समझ को चुनता है, और समझ को चुनने वाला मन चिंता में उलझता नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता चला जाता है। जीवन में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रयास का कोई मूल्य नहीं रह गया, क्योंकि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आते। लेकिन यही वह क्षण होता है जब धैर्य की वास्तविक परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इस समय स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है, वह टूटता नहीं बल्कि भीतर से और मजबूत होता है, क्योंकि हर प्रयास मन के भीतर अनुशासन, साहस और सहनशीलता जोड़ता रहता है, भले ही वह बाहर तुरंत दिखाई न दे। जब यह दृष्टि विकसित होती है, तब व्यक्ति प्रक्रिया से जुड़ जाता है। वह हर दिन को केवल परिणाम का साधन नहीं बल्कि सीख का अवसर मानने लगता है, और सीख के साथ चलने वाला मन निराशा में नहीं डूबता। इसीलिए उसकी चिंता भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मन तब अधिक शांत होता है जब वह यह समझ लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। जब व्यक्ति हर बात को तुरंत समझने की जिद छोड़ देता है, तब भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि जिद मन को कठोर बनाती है और स्वीकार उसे लचीला, और लचीला मन ही समय के साथ बदलना सीखता है। यह बदलाव उसे परिस्थितियों के साथ बहने की शक्ति देता है। वह हर मोड़ पर अटकता नहीं, हर ठहराव को विफलता नहीं मानता, और इसी सहज प्रवाह में चिंता के लिए स्थान कम होता चला जाता है, क्योंकि प्रवाह में बहने वाला मन संघर्ष में नहीं उलझता। अक्सर मनुष्य स्वयं को इसलिए थका देता है क्योंकि वह हर समय बेहतर बनने की दौड़ में लगा रहता है, बिना यह देखे कि वह कितना आगे आ चुका है। जब मन पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखना सीख लेता है, तब उसके भीतर संतोष जन्म लेता है। यह संतोष उसे यह एहसास कराता है कि हर छोटा कदम भी महत्वपूर्ण था, हर ठहराव भी आवश्यक था और हर गलती भी सीख का हिस्सा थी। इस एहसास से आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान से भीतर की असुरक्षा कम होती है, और असुरक्षा के कम होते ही चिंता भी अपना असर खोने लगती है, क्योंकि संतोष से भरा मन स्वयं को निरंतर साबित करने के दबाव से मुक्त हो जाता है। जीवन का गहरा अनुभव यही सिखाता है कि शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाए, बल्कि तब आती है जब मन हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख लेता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि दुख आएंगे और जाएंगे, सुख भी आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो भीतर स्थिर रहता है वही वास्तव में सुरक्षित रहता है, तब वह परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है। वह हर अनुभव को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है, और इस स्वीकार में एक गहरी सहजता जन्म लेती है। वही सहजता चिंता का अंत और संतुलित, शांत तथा प्रसन्न जीवन की सच्ची शुरुआत बन जाती है। मनुष्य का मन तब अधिक बोझिल हो जाता है जब वह हर अनुभव को तुरंत अर्थ देने की कोशिश करता है, क्योंकि जीवन के कई अर्थ समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होते हैं। जब यह समझ आती है कि हर घटना को उसी क्षण समझ पाना आवश्यक नहीं, तब भीतर का दबाव कम होने लगता है। मन स्वयं को समय देता है, ठहरने की अनुमति देता है, और यही अनुमति उसे टूटने से बचाती है, क्योंकि जो मन स्वयं को कठोर नियमों में नहीं बांधता, वह लचीला रहता है, और लचीलापन ही वह गुण है जो कठिन परिस्थितियों में मनुष्य को संभाले रखता है। इस लचीलेपन में व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ प्रश्न खुले रह सकते हैं,
कुछ उत्तर अधूरे रह सकते हैं और फिर भी जीवन आगे बढ़ सकता है। इस स्वीकार से चिंता की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि चिंता पूर्ण स्पष्टता की मांग करती है, और जो मन पूर्ण स्पष्टता की मांग छोड़ देता है वही शांति के करीब पहुंचता है। कभी कभी मनुष्य अपनी भावनाओं से इसलिए परेशान हो जाता है क्योंकि वह उन्हें कमजोरी मान लेता है, जबकि वास्तव में भावनाएं भीतर की सच्चाई का संकेत होती हैं। जब मन यह समझ लेता है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता है, तब वह स्वयं को छुपाने की कोशिश छोड़ देता है। वह अपने अनुभवों को स्वीकार करता है, उन्हें दबाता नहीं बल्कि समझता है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे भीतर का द्वंद्व कम होने लगता है। द्वंद्व के कम होते ही मन शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर भावना से लड़ना नहीं पड़ता। वह जानता है कि हर भावना आएगी और जाएगी, और यह जानना ही उसे स्थिर बनाता है। स्थिर मन में चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि चिंता संघर्ष से पोषित होती है, स्वीकार से नहीं। मन तब थकता है जब वह लगातार स्वयं को दूसरों के मानकों पर तौलता रहता है, क्योंकि बाहरी मानक कभी स्थायी नहीं होते और न ही सभी के लिए समान होते हैं। जब यह बोध गहरा होता है कि जीवन का माप भीतर की संतुष्टि से होता है, न कि बाहरी तुलना से, तब मन धीरे धीरे अपनी ही गति को सम्मान देने लगता है। वह दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेता है, लेकिन स्वयं को कम नहीं आंकता। इस संतुलन से आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास से भीतर की असुरक्षा कम होती है, और असुरक्षा के कम होते ही चिंता भी अपना आधार खो देती है, क्योंकि अब मन को बार बार स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जैसा है उसमें सहज होने लगता है, और यही सहजता उसे शांति की ओर ले जाती है। कठिन समय में मन अक्सर यह मान लेता है कि यह अवस्था ही अंतिम सत्य है, लेकिन यही सोच उसे सबसे अधिक पीड़ा देती है। जब यह समझ विकसित होती है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती, तब मन उस अनुभव को पकड़े रहने के बजाय बहने देता है। वह जानता है कि जैसे दिन बदलते हैं वैसे ही मन की स्थिति भी बदलती है। इस समझ से व्यक्ति अपने दुख को पहचान देता है, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता। और जब दुख पहचान नहीं बनता, तब वह मन को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाता। यही दूरी मनुष्य को भीतर से सुरक्षित रखती है, और सुरक्षित मन ही चिंता से दूर रह सकता है, क्योंकि चिंता तभी बढ़ती है जब मन स्वयं को परिस्थिति में पूरी तरह डुबो देता है। जीवन की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि शांति बाहर की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने से नहीं आती, बल्कि भीतर की दृष्टि को परिपक्व करने से आती है। जब मन यह जान लेता है कि वह हर दिन पूर्ण नहीं होगा, हर निर्णय सही नहीं होगा और हर अनुभव सुखद नहीं होगा, तब भी वह स्वयं को स्वीकार कर सकता है। इस स्वीकार में एक गहरा भरोसा छिपा होता है। वही भरोसा मन को कठिन समय में संभालता है और अच्छे समय में संतुलित रखता है। और जिस मन में भरोसा स्थिर हो जाता है, वहां चिंता टिक नहीं पाती। वहां जीवन एक बोझ नहीं बल्कि सीख, अनुभव और समझ की निरंतर यात्रा बन जाता है, और उसी यात्रा में सच्ची शांति धीरे धीरे स्थायी रूप से बस जाती है। मनुष्य का मन तब अधिक व्याकुल हो जाता है जब वह हर क्षण अपने भीतर चल रही आवाजों को सच मान लेता है, क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, और हर आशंका भविष्य का निर्णय नहीं होती। जब यह समझ विकसित होती है कि विचार आते जाते बादल हैं और मन आकाश की तरह उन्हें देखने वाला साक्षी है, तब भीतर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि अब मन विचारों से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें गुजरने देता है। इस गुजरने देने में एक गहरी स्वतंत्रता छिपी होती है। वही स्वतंत्रता मन को हल्का करती है। हल्के मन में सांसें सहज होती हैं, और सहज सांसों के साथ जीवन बोझ नहीं बल्कि प्रवाह जैसा लगने लगता है। इस प्रवाह को समझने वाला मन हर डर को पकड़कर नहीं बैठता, और जो डर को नहीं पकड़ता वही चिंता से दूर रह पाता। अक्सर मनुष्य स्वयं को इसलिए थका देता है क्योंकि वह हर रिश्ते, हर जिम्मेदारी और हर परिस्थिति में पूर्णता निभाने का प्रयास करता है, जबकि पूर्णता का भार मन को झुका देता है। जिस दिन यह समझ आती है कि ईमानदारी पर्याप्त है और पूर्णता केवल एक आदर्श है, उसी दिन भीतर का दबाव कम होने लगता है, क्योंकि अब मन स्वयं को हर गलती के लिए दंडित नहीं करता। वह गलतियों को सीख मानकर आगे बढ़ता है, और सीखने की यह प्रक्रिया उसे कठोर नहीं बल्कि समझदार बनाती है। समझदार मन स्वयं को समय देता है, सुधार का अवसर देता है, और इसी करुणा में चिंता की तीव्रता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब मन स्वयं का शत्रु नहीं रहता। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है, और यह खालीपन मन को बेचैन कर देता है।
लेकिन यह बेचैनी किसी कमी का संकेत नहीं बल्कि दिशा बदलने का आह्वान होती है। जब व्यक्ति इस खालीपन से भागने के बजाय उसे समझने का प्रयास करता है, तब उसे यह बोध होता है कि अब बाहरी संग्रह से अधिक भीतर की सादगी की आवश्यकता है। यह बोध धीरे धीरे इच्छाओं की अति को शांत करता है, मन को सरल बनाता है, और सरल मन ही वास्तव में गहराई से संतुष्ट हो पाता है। इस संतोष में चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि चिंता अधिकतर उसी मन में रहती है जो कभी पर्याप्त महसूस नहीं करता। मन तब स्थिर होता है जब वह यह समझ लेता है कि हर दिन समान भाव में नहीं जिया जा सकता। कुछ दिन उत्साह से भरे होते हैं और कुछ दिन मौन की मांग करते हैं। जब यह स्वीकार आता है, तब व्यक्ति अपने मनोभावों के साथ लड़ना छोड़ देता है। वह जानता है कि मौन भी आवश्यक है और गति भी, और दोनों के बीच संतुलन ही जीवन की लय है। इस लय को पहचानने वाला मन स्वयं को जबरदस्ती खुश दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह जैसा है वैसा रहने में सहज होता है, और यही सहजता भीतर के तनाव को गलाने लगती है, क्योंकि अब मन को कोई भूमिका निभानी नहीं पड़ती, और भूमिका मुक्त मन चिंता से भी मुक्त होने लगता है। जीवन की सबसे शांत अवस्था तब आती है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर उत्तर, हर सहारा और हर शक्ति बाहर से नहीं मिलेगी। कुछ शक्ति भीतर से ही जागृत होती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका अस्तित्व किसी बाहरी स्वीकृति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना पर टिका है, तब भीतर एक अडिग आधार बन जाता है। वही आधार उसे हर उतार चढ़ाव में संभाल लेता है। इस संभाल में मन भय से मुक्त होता है। भय से मुक्त मन चिंता को आश्रय नहीं देता, और उसी अवस्था में जीवन बोझ नहीं बल्कि एक शांत, अर्थपूर्ण और संतुलित यात्रा की तरह अनुभव होने लगता है। मन तब अधिक भ्रमित होता है जब वह हर अनुभव से तुरंत निष्कर्ष निकालने लगता है, क्योंकि जल्दबाजी में बने निष्कर्ष मन को संकुचित कर देते हैं। जब यह समझ आती है कि अनुभवों को समय देना भी बुद्धिमानी है, तब भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। मन सीखता है कि हर बात का अर्थ धीरे धीरे खुलता है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही समझ को परिपक्व होने में धैर्य चाहिए। इस धैर्य में मन स्वयं को रोकता नहीं बल्कि सुरक्षित रखता है, और सुरक्षित मन ही स्पष्ट सोच पाता है। स्पष्ट सोच से विवेक जागता है, विवेक से संतुलन बनता है, और संतुलन में रहने वाला मन चिंता की तीव्रता को स्वतः कम कर देता है, क्योंकि अब वह हर घटना को खतरे की तरह नहीं देखता बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। अक्सर मनुष्य अपने दुख को इसलिए बढ़ा लेता है क्योंकि वह उसे अकेले ढोने की कोशिश करता है, मानो सहायता स्वीकार करना कमजोरी हो। लेकिन जिस दिन यह समझ विकसित होती है कि सहारा लेना भी मानव स्वभाव का हिस्सा है, उसी दिन भीतर का भार हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि साझा किया गया दुख आधा हो जाता है और साझा की गई समझ कई गुना बढ़ जाती है। इस साझेपन में मन स्वयं को अलग थलग महसूस नहीं करता। अलगाव के कम होते ही भय कम होता है, भय के कम होते ही चिंता भी कमजोर पड़ जाती है, और जब मन यह जान लेता है कि वह जुड़ा हुआ है, तब वह परिस्थितियों से उतना नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह अकेला नहीं है। मन तब सबसे अधिक शांत होता है जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर दिन उत्पादक होना आवश्यक नहीं, कुछ दिन केवल जीवित रहना ही पर्याप्त होता है। इस स्वीकार में कोई आलस्य नहीं बल्कि करुणा छिपी होती है, और करुणा से भरा मन स्वयं को दोष देने के बजाय संभालना सीखता है। वह जानता है कि ऊर्जा भी लहरों की तरह आती जाती है, और इन लहरों के साथ बहना ही समझदारी है। इस समझ के साथ व्यक्ति अपने आप पर अनावश्यक कठोरता नहीं करता, और जैसे ही कठोरता कम होती है वैसे ही भीतर का तनाव गलने लगता है, क्योंकि अब मन स्वयं का शत्रु नहीं बल्कि सहायक बन जाता है, और सहायक मन चिंता को टिकने नहीं देता। कभी कभी जीवन में स्पष्ट दिशा न होना मन को अस्थिर कर देता है, लेकिन यही अस्पष्टता भीतर की खोज का अवसर भी होती है। जब मन यह मान लेता है कि हर चरण पर नक्शा मिलना आवश्यक नहीं, तब वह अनुभव के सहारे चलना सीख लेता है। यह चलना उसे सजग बनाता है। सजगता से मन वर्तमान में टिकता है, और वर्तमान में टिके मन को भविष्य का भय कम सताता है, क्योंकि अब उसका ध्यान अगले मोड़ की चिंता पर नहीं बल्कि वर्तमान कदम की सच्चाई पर होता है। इस सच्चाई में जीने वाला मन भटकता नहीं, और जो नहीं भटकता वही चिंता से भी धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। जीवन की गहरी स्थिरता तब जन्म लेती है जब मन यह समझ लेता है कि उसे हर भावना को नियंत्रित नहीं करना बल्कि समझना है, हर परिस्थिति को बदलना नहीं बल्कि संभालना है, और हर प्रश्न का उत्तर खोजना नहीं बल्कि कुछ प्रश्नों के साथ जीना सीखना है।
इस समझ में एक गहरी परिपक्वता छिपी होती है। वही परिपक्वता मन को कठोर प्रतिक्रिया से बचाती है, उसे संतुलित बनाती है, और संतुलित मन ही जीवन के उतार चढ़ाव में स्वयं को स्थिर रख पाता है। उस स्थिरता में चिंता के लिए स्थान नहीं बचता, और तब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक शांत, स्वीकारपूर्ण और अर्थपूर्ण यात्रा जैसा प्रतीत होने लगता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक अशांत हो जाता है जब वह हर अनुभव से यह अपेक्षा करता है कि वह उसे तुरंत संतोष दे, क्योंकि तत्काल संतोष की चाह मन को अधीर बना देती है। जब यह समझ विकसित होती है कि जीवन का सौंदर्य तुरंत मिलने वाले सुख में नहीं बल्कि धीरे धीरे गहराती समझ में छिपा होता है, तब मन प्रतीक्षा को शत्रु नहीं मानता, वह प्रतीक्षा को परिपक्वता की प्रक्रिया मान लेता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति सीखता है कि हर चीज अपने समय से आती है, न पहले न बाद में, और यही विश्वास मन को शांत करता है, क्योंकि अब उसे समय से लड़ना नहीं पड़ता। वह समय के साथ चलना सीख लेता है, और समय के साथ चलने वाला मन अनावश्यक चिंता से मुक्त होने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो उसके लिए है वह उसे मिलेगा, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ना केवल थकान ही देगा। कई बार मनुष्य स्वयं को इसलिए कमजोर महसूस करता है क्योंकि वह अपने भीतर उठने वाले डर को स्वीकार नहीं करता। वह डर को छुपाने की कोशिश करता है और बाहर से मजबूत दिखने का बोझ उठाता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि डर होना असफलता नहीं बल्कि सजगता का संकेत है, उसी दिन भीतर की जकड़न ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब मन डर से लड़ता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, और समझ के साथ डर अपना प्रभाव खो देता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को भीतर से सच्चा बनाती है। सच्चाई से साहस जन्म लेता है, साहस से आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास से भरा मन चिंता के सामने टिकता नहीं बल्कि उसे पार कर जाता है। मन तब थक जाता है जब वह हर रिश्ते को बोझ की तरह ढोता है, जब वह हर बात को मन में दबाकर रखता है और कभी उसे बाहर आने नहीं देता। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि हल्कापन है, उसी दिन भीतर का दबाव कम होने लगता है, क्योंकि जो मन खुलकर बोल पाता है वह भीतर गांठें नहीं बनाता, वह अपने अनुभवों को प्रवाह में रहने देता है। इस प्रवाह से मन साफ होता है, साफ मन स्पष्ट निर्णय लेता है, और स्पष्ट निर्णय चिंता की उलझनों को जन्म नहीं लेने देते, क्योंकि अब मन में अनखा बोझ नहीं रह जाता जो रातों की नींद छीन ले। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब कुछ भी नया करने की इच्छा नहीं होती, मन थका हुआ और खाली सा लगता है, लेकिन यह अवस्था आलस्य नहीं बल्कि आत्मा के विश्राम का संकेत होती है। जब व्यक्ति इस अवस्था को दोष देने के बजाय सम्मान देना सीख लेता है, तब भीतर एक गहरी मरम्मत शुरू होती है। जैसे धरती वर्षा के बाद शांत होकर स्वयं को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही मन भी मौन के समय में स्वयं को पुनः तैयार करता है। इस तैयारी के दौरान व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है, अपनी वास्तविक जरूरतों को समझता है, और यही समझ आगे चलकर उसे अधिक संतुलित बनाती है। संतुलन से चिंता कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि अब मन स्वयं की लय को पहचान चुका होता है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि शांति तब नहीं आती जब सब कुछ हमारे अनुसार होने लगे, बल्कि तब आती है जब हम हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना सीख लेते हैं। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन में स्पष्टता से अधिक भरोसे की आवश्यकता है, नियंत्रण से अधिक समर्पण की आवश्यकता है, और कठोरता से अधिक करुणा की आवश्यकता है, तब भीतर एक स्थायी आधार बनता है। वही आधार कठिन समय में सहारा देता है और अच्छे समय में विनम्र बनाए रखता है। और जिस मन में यह आधार मजबूत हो जाता है, वहां चिंता टिक नहीं पाती। वहां जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक शांत, अर्थपूर्ण और सहज यात्रा की तरह अनुभव होने लगता है। मनुष्य का मन तब अधिक परेशान होता है जब वह हर अनुभव को सही या गलत की कसौटी पर तौलने लगता है, क्योंकि जीवन केवल सही और गलत की रेखाओं में नहीं बंधा होता। जब यह समझ विकसित होती है कि कई अनुभव केवल अनुभव होते हैं, न अच्छे न बुरे, तब मन कठोर निर्णयों से मुक्त होने लगता है। वह हर घटना से लड़ने के बजाय उसे देखने और समझने लगता है। इस देखने में एक दूरी बनती है, और वही दूरी मन को डूबने से बचाती है, क्योंकि अब वह हर लहर के साथ बहता नहीं बल्कि किनारे से उसे गुजरते हुए देख पाता है। इस दृष्टि से मन स्थिर होता है, स्थिरता से विवेक आता है, विवेक से संतुलन बनता है, और संतुलन में रहने वाला मन चिंता की पकड़ से धीरे धीरे बाहर निकल आता है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की गति से इसलिए असंतुष्ट हो जाता है क्योंकि वह दूसरों की तेजी को अपनी कमी मान लेता है, जबकि हर यात्रा की अपनी लय होती है।
जब यह बोध गहरा होता है कि धीरे चलना भी पीछे रहना नहीं है बल्कि गहराई से जीना है, तब मन स्वयं पर लगाया गया दबाव हटाने लगता है। वह अपनी सांसों की चाल पहचानता है, अपने कदमों की आवाज सुनता है और इसी सुनने में उसे शांति का अनुभव होता है, क्योंकि अब वह स्वयं को किसी दौड़ में नहीं बल्कि अपनी ही यात्रा में देखता है। और अपनी यात्रा में चलने वाला मन भटकता नहीं, भटकाव के बिना भय नहीं रहता और भय के बिना चिंता का आधार कमजोर पड़ जाता है। मन तब और उलझता है जब वह हर स्थिति में पूर्ण समाधान चाहता है, क्योंकि कई बार समाधान से अधिक समझ की आवश्यकता होती है। जब यह समझ आती है कि कुछ प्रश्न जीवन के साथ साथ चलते हैं और वही हमें भीतर से परिपक्व बनाते हैं, तब मन उन्हें हटाने की बजाय संभालना सीखता है। इस संभालने में मन मजबूत होता है, क्योंकि वह अब उत्तरों पर निर्भर नहीं रहता, वह अपनी स्थिरता पर भरोसा करता है और यह भरोसा उसे हर अनिश्चितता में टिकाए रखता है। टिके हुए मन में घबराहट कम होती है और जब घबराहट कम होती है तब चिंता अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अक्सर मनुष्य स्वयं को इसलिए थका देता है क्योंकि वह हर भावना को तर्क से नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भावनाएं तर्क से नहीं बल्कि स्वीकार से शांत होती हैं। जब मन यह सीख लेता है कि हर भावना को ठीक करने की जरूरत नहीं, कुछ को बस महसूस करने की जरूरत होती है, तब भीतर का संघर्ष कम होने लगता है। संघर्ष के कम होते ही ऊर्जा बचती है, वही ऊर्जा जीवन को संभालने में लगती है और संभालने में लगा मन टूटता नहीं, वह सीखता है। सीखने की यह प्रक्रिया उसे कठोर नहीं बल्कि कोमल बनाती है और कोमल मन ही वास्तव में चिंता से मुक्त रह पाता है। जीवन की सबसे स्थायी शांति तब जन्म लेती है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर मोड़ पर स्पष्टता नहीं मिलेगी, हर दिन समान नहीं होगा और हर अनुभव सुखद नहीं होगा, फिर भी वह आगे बढ़ सकता है। इस स्वीकार में एक गहरी परिपक्वता छिपी होती है। वही परिपक्वता मन को परिस्थितियों का दास बनने से बचाती है। वह व्यक्ति को प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठाकर समझ की अवस्था में ले जाती है और समझ की इस अवस्था में चिंता को टिकने का स्थान नहीं मिलता। तब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक शांत बहती हुई यात्रा की तरह अनुभव होने लगता है, जिसमें हर कदम स्वयं में पूर्ण प्रतीत होता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक भारी हो जाता है जब वह अतीत को बार बार जीने लगता है, क्योंकि जो बीत चुका है उसे बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं होती। लेकिन जब यह समझ विकसित होती है कि अतीत का उद्देश्य हमें दोषी बनाना नहीं बल्कि समझदार बनाना है, तब मन पछतावे से बाहर आने लगता है। वह यह सीखता है कि स्मृतियां सबक के लिए होती हैं, सजा के लिए नहीं। इस सीख के साथ व्यक्ति स्वयं को क्षमा करना सीखता है और क्षमा का भाव भीतर के कठोर बोझ को धीरे धीरे पिघला देता है। जैसे ही यह बोझ हल्का होता है, वैसे ही मन वर्तमान में टिकने लगता है। वर्तमान में टिके मन को भविष्य का भय कम सताता है और जब भय कमजोर पड़ता है, तब चिंता का आधार भी स्वयं टूटने लगता है, क्योंकि अब मन समय की 3 दिशाओं में बंटा नहीं रहता बल्कि एक ही क्षण में स्थिर हो जाता है। कई बार मन इसलिए व्याकुल रहता है क्योंकि वह हर परिस्थिति में तुरंत परिणाम देखना चाहता है। वह बीज बोते ही फल की अपेक्षा करने लगता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि जीवन की हर प्रक्रिया का अपना समय होता है, उसी दिन भीतर की अधीरता शांत होने लगती है, क्योंकि अब मन जान लेता है कि प्रतीक्षा भी एक सक्रिय अवस्था है। इस प्रतीक्षा में धैर्य जन्म लेता है, धैर्य से स्थिरता आती है और स्थिरता व्यक्ति को भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है। जब मन इस स्थिरता में टिक जाता है, तब छोटी छोटी बातों पर उसका संतुलन नहीं बिगड़ता और संतुलित मन चिंता को प्रवेश ही नहीं करने देता, क्योंकि चिंता केवल उसी मन में पनपती है जो जल्दबाजी और असुरक्षा से भरा होता है। मनुष्य अक्सर स्वयं को इसलिए थका देता है क्योंकि वह हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है। वह अपने भीतर की आवाज को दबाकर बाहरी स्वीकृति की तलाश में लगा रहता है। लेकिन जिस दिन यह बोध होता है कि सभी को प्रसन्न रखना असंभव है, उसी दिन भीतर का दबाव कम होने लगता है, क्योंकि अब मन अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय संजोना सीख लेता है। वह अपनी सीमाओं को पहचानता है। सीमाओं की पहचान से आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मसम्मान से स्पष्टता आती है और स्पष्टता वाले मन को स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही अवस्था चिंता को कमजोर करती है, क्योंकि चिंता अक्सर दूसरों की नजरों में सही साबित होने की बेचैनी से ही जन्म लेती है। कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियां मन को यह विश्वास दिलाने लगती हैं कि शांति केवल तब आएगी जब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है।
जब यह समझ आती है कि शांति परिस्थितियों की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि मन की तैयारी में होती है, तब व्यक्ति भीतर काम करना शुरू करता है। वह परिस्थितियों से भागने के बजाय उन्हें संभालने की कला सीखता है। इस कला में आत्मनियंत्रण, विवेक और संतुलन शामिल होता है, और जैसे जैसे यह गुण विकसित होते हैं वैसे वैसे मन मजबूत होता जाता है। मजबूत मन कठिन समय में भी टूटता नहीं, और जो मन नहीं टूटता उसमें चिंता टिक नहीं पाती, क्योंकि चिंता कमजोरी की दरार में ही घर बनाती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर उगती है। जैसे दीपक बाहर के अंधकार से नहीं बल्कि भीतर के तेल और बाती से जलता है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर समय खुश नहीं रहना बल्कि संतुलित रहना है, तब वह भावनाओं के आने जाने से डरता नहीं। वह जानता है कि दुख भी आएगा और जाएगा, सुख भी आएगा और जाएगा, लेकिन उसके भीतर की स्थिरता बनी रह सकती है। इस स्थिरता में व्यक्ति स्वयं को जीवन की लहरों के हवाले नहीं करता बल्कि उनके साथ बहना सीख लेता है, और लहरों के साथ बहने वाला मन डूबता नहीं। उसी अवस्था में चिंता स्वयं समाप्त होने लगती है और जीवन हल्का, शांत और अर्थपूर्ण अनुभव होने लगता है। मन तब सबसे अधिक थक जाता है जब वह हर दिन स्वयं से यह पूछता रहता है कि मैं पर्याप्त क्यों नहीं हूं, क्योंकि यह प्रश्न भीतर एक निरंतर कमी का भाव पैदा करता है। लेकिन जिस दिन यह समझ विकसित होती है कि पर्याप्त होना कोई स्थिर मानक नहीं बल्कि एक बहती हुई अवस्था है, उसी दिन मन स्वयं को कठोरता से आंकना छोड़ देता है। वह यह स्वीकार करता है कि हर दिन की ऊर्जा अलग होती है, हर दिन की क्षमता अलग होती है, और इसी विविधता में जीवन की सच्चाई छिपी होती है। इस स्वीकार के साथ व्यक्ति अपने प्रयासों को सम्मान देना सीखता है। सम्मान से आत्मविश्वास जन्म लेता है, आत्मविश्वास से स्थिरता आती है, और स्थिर मन को स्वयं को बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही अवस्था चिंता की जड़ों को कमजोर कर देती है, क्योंकि चिंता अक्सर स्वयं को कम मानने के भाव से ही जन्म लेती है। अक्सर मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाता है कि वह वर्तमान की सांसों को भी महसूस नहीं कर पाता। वह आने वाले कल को सुधारने के बोझ में आज को खो देता है। लेकिन जब यह बोध होता है कि भविष्य केवल वर्तमान की दिशा से बनता है, तब मन आज के क्षण को महत्व देने लगता है। वह छोटी छोटी बातों में अर्थ ढूंढना सीखता है, जैसे एक शांत श्वास, एक सच्ची मुस्कान या एक ईमानदार प्रयास। इन छोटे क्षणों में टिकने से मन की गति धीमी होती है, धीमी गति से स्पष्टता आती है, स्पष्टता से भय कम होता है, और भय के कम होते ही चिंता का स्वर भी मंद पड़ने लगता है, क्योंकि अब मन कल्पनाओं में नहीं बल्कि वास्तविकता में जी रहा होता है। मन तब असंतुलित होता है जब वह हर दर्द को व्यक्तिगत विफलता मान लेता है, मानो कठिनाई आना किसी गलती का प्रमाण हो। लेकिन जिस दिन यह समझ आती है कि कठिनाइयां जीवन का अपमान नहीं बल्कि प्रशिक्षण होती हैं, उसी दिन भीतर की हीनता समाप्त होने लगती है। व्यक्ति यह देख पाता है कि हर चुनौती उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। इस दृष्टि से देखने पर दर्द भी अर्थपूर्ण लगने लगता है, और अर्थ मिलने पर पीड़ा का भार हल्का हो जाता है। हल्के मन में साहस टिकता है, साहस से आगे बढ़ने की क्षमता आती है, और आगे बढ़ता मन पीछे मुड़कर डरता नहीं, इसीलिए चिंता उसके मार्ग में टिक नहीं पाती। कई बार मन इसलिए भी बेचैन रहता है क्योंकि वह मौन से डरता है। उसे लगता है कि चुप्पी खालीपन है। लेकिन जब यह अनुभव होता है कि मौन वास्तव में भीतर की आवाज सुनने का अवसर है, तब व्यक्ति शोर से दूरी बनाने लगता है। इस दूरी में मन स्वयं को पहचानता है, अपनी वास्तविक इच्छाओं और सीमाओं को समझता है। यह समझ उसे अनावश्यक भागदौड़ से रोकती है। भागदौड़ के रुकते ही सांसें गहरी होती हैं। गहरी सांसों से शरीर और मन दोनों को विश्राम मिलता है, और विश्राम की अवस्था में चिंता स्वयं ही कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चिंता को टिकने के लिए भीतर का शोर आवश्यक होता है। अंत में जीवन की सबसे शांत अवस्था तब आती है जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि उसे हर उत्तर नहीं मिलेगा, हर रास्ता सीधा नहीं होगा, और हर दिन समान नहीं बीतेगा। फिर भी वह आगे बढ़ सकता है। इस स्वीकार में हार नहीं बल्कि गहरी बुद्धिमत्ता छिपी होती है। वही बुद्धिमत्ता व्यक्ति को परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने की शक्ति देती है। सीखने वाला मन कठोर नहीं होता, वह लचीला होता है, और लचीले मन पर जीवन का भार उतना नहीं पड़ता, क्योंकि वह टूटता नहीं बल्कि झुककर फिर खड़ा हो जाता है। इसी लचीलेपन में चिंता धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है, और जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक शांत, स्वाभाविक और अर्थपूर्ण यात्रा की तरह अनुभव होने लगता है।
चिंता तब उत्पन्न होती है जब मन जीवन की सरलता को भूलकर अनावश्यक बोझ उठाने लगता है, जब वर्तमान क्षण की शांति को छोड़कर वह ऐसे भविष्य की कल्पना में उलझ जाता है जो आया ही नहीं, जब बीते हुए समय की पीड़ा को बार बार दोहराकर स्वयं को ही दंड देता है, जब मन यह मान लेता है कि सुख केवल परिस्थितियों पर निर्भर है और शांति किसी बाहरी साधन से प्राप्त होगी, तब जीवन का स्वाभाविक आनंद धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, क्योंकि मनुष्य यह भूल जाता है कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि वह अवस्था है जिसे जिया जाता है। जब व्यक्ति हर समस्या को अपने अस्तित्व पर संकट मान लेता है, तब वही समस्या कई गुना बड़ी प्रतीत होने लगती है, जबकि वास्तव में अधिकांश दुख मन की कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव समुद्र की लहरों के समान होते हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, पर जो व्यक्ति स्वयं को लहर मान लेता है वह डूबने लगता है, और जो स्वयं को समुद्र समझ लेता है वह स्थिर रहता है। चिंता इस भ्रम से पैदा होती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, जबकि जीवन का स्वभाव प्रवाह है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर राह सीधी नहीं होती, तब मन पर पड़ा बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि स्वीकार्यता वह द्वार है जहां से शांति प्रवेश करती है। जो व्यक्ति हर क्षण परिणाम की गणना करता रहता है वह कर्म से दूर और भय के निकट चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को श्रद्धा से निभाता है और फल को समय पर छोड़ देता है, उसका मन स्वतः मुक्त हो जाता है। चिंता एक आदत बन जाती है जब उसे रोका नहीं जाता, पर वही चिंता समाप्त होने लगती है जब मन को बार बार वर्तमान में लौटाया जाता है, जब सांसों की गति को महसूस किया जाता है, जब छोटे छोटे सुखों को पहचाना जाता है, जब यह समझ आता है कि जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि हर साधारण क्षण में छिपी संतुष्टि का अनुभव है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और यही शांति जीवन के हर दुख को सहने की शक्ति बन जाती है, क्योंकि शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं और वही निर्णय जीवन को सही दिशा देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि दुख स्थायी नहीं होता, परंतु मनुष्य उसे स्थायी बना लेता है जब वह हर कठिन अनुभव को अपने मन में संग्रहित करता चला जाता है, जब वह हर असफलता को अपनी पहचान समझ लेता है, जब वह हर आलोचना को अपने मूल्य से जोड़ लेता है, तब चिंता उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन हर क्षण नया होता है और हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति बीते कल को छोड़ना सीख लेता है वही आज को जी पाता है, क्योंकि अतीत को पकड़कर रखने वाला हाथ वर्तमान को थाम नहीं सकता। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन निरंतर तुलना करता रहता है, किसी और के जीवन से, किसी और की उपलब्धियों से, किसी और की परिस्थितियों से, और यही तुलना भीतर ही भीतर असंतोष को जन्म देती है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर जीवन की गति अलग है और हर मार्ग की कठिनाइयां भी अलग होती हैं, तब तुलना का विष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार कर लेता है, अपने संघर्षों को अपनाता है और यह जान लेता है कि जो मिला है वही इस क्षण के लिए पर्याप्त है। चिंता उस समय भी कम होने लगती है जब व्यक्ति सेवा, प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, क्योंकि जो मन दूसरों के लिए कुछ करने में लगा रहता है उसके पास स्वयं को पीड़ित करने का समय नहीं होता। जब जीवन में उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तब भटकाव समाप्त हो जाता है, और जहां भटकाव समाप्त होता है वहीं चिंता भी धीरे धीरे विदा लेने लगती है। यह समझ विकसित होती है कि हर दुख एक शिक्षक है और हर कठिन समय भीतर छिपी शक्ति को जगाने आया है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उन्हें साधन बना लेता है, और अंततः वही व्यक्ति जीवन की हर अवस्था में संतुलित रह पाता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर जन्म लेती है। और जिस दिन यह अनुभूति स्थिर हो जाती है उसी दिन चिंता का अस्तित्व स्वयं समाप्त होने लगता है। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक अशांत होता है जब वह यह मान लेता है कि जीवन को उसकी अपेक्षाओं के अनुसार ही चलना चाहिए, जब वह यह भूल जाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और स्थिरता केवल भ्रम है, जब वह सुख को अधिकार और दुख को अन्याय समझने लगता है, तब भीतर असंतुलन जन्म लेता है, क्योंकि जीवन न तो केवल सुख देने के लिए बना है और न ही केवल परीक्षा लेने के लिए। जीवन तो अनुभव कराने आया है, पर जब मन अनुभवों को स्वीकार करने के बजाय उनसे लड़ने लगता है तब चिंता जन्म लेती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रश्न करता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, वह स्वयं को पीड़ा की कैद में डाल लेता है।
जबकि जो यह समझ लेता है कि हर अनुभव किसी न किसी उद्देश्य से आता है, वह मुक्त रहने लगता है। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन लगातार नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार व्यवहार करें, समय उसके अनुसार बदले, परिणाम उसकी इच्छा से आए। पर जैसे ही यह नियंत्रण हाथ से फिसलता है, वैसे ही मन घबराने लगता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ बातें उसके हाथ में हैं और कुछ नहीं। जब वह अपने प्रयास को पूरी ईमानदारी से करता है और शेष को सहजता से छोड़ देता है, क्योंकि छोड़ना हार नहीं बल्कि समझदारी है। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि हर क्षण को पूर्णता से जिया जा सकता है, भले ही परिस्थितियां अपूर्ण हों, तब चिंता स्वयं ही कमजोर होने लगती है, क्योंकि उसे टिकने के लिए भय चाहिए होता है, और जहां समझ आ जाती है वहां भय ठहर नहीं पाता। यही समझ जीवन को हल्का बनाती है और मन को स्थिर करती है। जीवन में चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य अपने मन की आवाज सुनना ही भूल जाता है। वह बाहरी शोर में इतना उलझ जाता है कि भीतर की शांति दब जाती है। जब हर दिन केवल दौड़ बन जाता है और हर रात केवल थकान, तब आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाती है, और उसी मौन को भरने के लिए चिंता शोर मचाने लगती है। व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे वास्तव में क्या चाहिए, और वह उसी भ्रम में उलझा रहता है। जब व्यक्ति थोड़ी देर रुककर स्वयं से संवाद करता है, जब वह अपने मन को प्रश्न करने देता है, जब वह यह स्वीकार करता है कि हर दिन समान नहीं होता और हर क्षण उत्पादक होना आवश्यक नहीं, तब भीतर एक सहज शांति जन्म लेती है। चिंता उस समय भी घटने लगती है जब व्यक्ति स्वयं पर कठोर होना छोड़ देता है। जब वह यह समझ लेता है कि गलती करना मनुष्य होना है और सीखना जीवन का स्वभाव, जब आत्म आलोचना की जगह आत्म करुणा ले लेती है, तब मन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि जिस मन को समझ मिल जाती है उसे भय की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन को सरल बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कम अपेक्षाएं, अधिक स्वीकार्यता और गहरी कृतज्ञताएं तीनों मिलकर चिंता की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। और जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं, तब चिंता स्वयं ही सूखने लगती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से जुड़ जाता है, और वही स्थिरता जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसे संतुलित बनाए रखती है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन को समझने के लिए उसे जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जितना अधिक वह जीवन को सरल करता है, उतना ही मन शांत होता जाता है। चिंता तब गहराने लगती है जब व्यक्ति हर छोटी बात को अत्यधिक महत्व देने लगता है, जब वह हर शब्द, हर परिस्थिति और हर परिणाम को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है, तब मन पर अनावश्यक बोझ जमा होता चला जाता है। जबकि जीवन की सच्चाई यह है कि बहुत सी बातें अपने आप सुलझ जाती हैं, यदि उन्हें समय दिया जाए। जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहता है, वह बेचैनी को आमंत्रित करता है, पर जो धैर्य रखना सीख लेता है, वह शांति को अपनाता है। चिंता उस समय भी जन्म लेती है जब व्यक्ति स्वयं को लगातार भविष्य की भूमिका में रखता है। वह आज को केवल कल की तैयारी मान लेता है और इसी तैयारी में आज को खो देता है। जब यह समझ आती है कि वर्तमान ही एकमात्र वास्तविक क्षण है और इसी में जीवन घटित हो रहा है, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। व्यक्ति यह अनुभव करता है कि बहुत सी परेशानियां केवल कल्पना थीं और बहुत से भय केवल मन के खेल। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है, तब भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म लेता है कि जो होना है वह अपने समय पर होगा और अभी का क्षण जीने योग्य है। इसी विश्वास से चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और जीवन सहज प्रवाह में आगे बढ़ने लगता है। चिंता का एक सूक्ष्म कारण यह भी है कि मनुष्य स्वयं को लगातार साबित करने की दौड़ में लगाए रखता है। वह चाहता है कि उसकी पहचान उसके कार्यों, उपलब्धियों और दूसरों की स्वीकृति से तय हो। जब अपेक्षित मान्यता नहीं मिलती, तब मन आहत होता है और वही आहत मन चिंता का रूप ले लेता है। जबकि सच्चाई यह है कि आत्ममूल्य किसी बाहरी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है, उसी दिन तुलना, ईर्ष्या और असंतोष की श्रृंखला टूटने लगती है। चिंता तब भी घटती है जब व्यक्ति जीवन को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि यात्रा मान लेता है, जहां हर कदम का अपना महत्व होता है, चाहे वह तेज हो या धीमा। जब व्यक्ति स्वयं को समय देता है, अपने विकास को स्वीकार करता है और यह जान लेता है कि हर फूल एक साथ नहीं खिलता, तब मन पर पड़ा दबाव स्वतः कम हो जाता है। धीरे धीरे यह अनुभूति होती है कि शांति किसी मंजिल पर नहीं बल्कि चलने के ढंग में छिपी है।
और जिस क्षण यह अनुभूति स्थिर हो जाती है उसी क्षण चिंता अपना स्थान खोने लगती है, क्योंकि अब मन को यह डर नहीं रहता कि वह पीछे छूट जाएगा, बल्कि उसे यह भरोसा मिल जाता है कि वह अपने ही मार्ग पर सही गति से चल रहा है। चिंता उस क्षण आकार लेने लगती है जब मनुष्य जीवन की स्वाभाविक अपूर्णताओं को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, जब वह यह मान बैठता है कि सुख तभी संभव है जब सब कुछ उसकी कल्पना के अनुसार हो, जब रिश्ते, परिस्थितियां और समय सभी उसकी अपेक्षाओं की सीमा में बंधे हों। पर जैसे ही वास्तविकता उन अपेक्षाओं से भिन्न होती है, वैसे ही मन टूटने लगता है और उसी टूटन से चिंता जन्म लेती है, जबकि जीवन का सत्य यह है कि अपूर्णता में ही गति है और अनिश्चितता में ही विस्तार। जो व्यक्ति हर क्षण को नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है वह भीतर ही भीतर भय से भर जाता है, क्योंकि नियंत्रण का बोझ बहुत भारी होता है। पर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन को थामने से अधिक उसे बहने देना आवश्यक है, वह हल्का हो जाता है। चिंता तब भी बढ़ती है जब व्यक्ति स्वयं से यह अपेक्षा करता है कि वह कभी कमजोर न पड़े, कभी थके नहीं, कभी डगमगाए नहीं, पर यह अपेक्षा ही उसे भीतर से तोड़ती है, क्योंकि कमजोरी भी मनुष्य होने का हिस्सा है। जब व्यक्ति अपने टूटने को स्वीकार कर लेता है और स्वयं को विश्राम देने लगता है, तब भीतर करुणा का जन्म होता है, और जहां करुणा होती है वहां कठोरता नहीं टिकती। धीरे धीरे यह अनुभव होता है कि जीवन किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र नहीं, बल्कि एक बहती धारा है, जिसमें कभी ठहराव आता है और कभी वेग, और जो इस धारा के साथ सामंजस्य बना लेता है वही चिंता से मुक्त होने लगता है, क्योंकि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा बल्कि उसे समझ रहा होता है। मन की बेचैनी का एक गहरा कारण यह भी है कि व्यक्ति स्वयं से दूर होता चला जाता है। वह अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं और सीमाओं को पहचानना छोड़ देता है और समाज की अपेक्षाओं में स्वयं को ढालते ढालते अपनी मौलिकता खो देता है। जब भीतर की आवाज अनसुनी रह जाती है तब चिंता उसका स्थान ले लेती है, क्योंकि अनसुनी भावनाएं बोझ बन जाती हैं। शांति तब लौटने लगती है जब व्यक्ति अपने मन की थकान को स्वीकार करता है, जब वह स्वयं को यह अनुमति देता है कि हर दिन समान ऊर्जा से भरा होना आवश्यक नहीं, जब वह यह समझ लेता है कि विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रयास। चिंता उस समय भी कम होने लगती है जब व्यक्ति अपने जीवन को अर्थ देने लगता है, केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि अनुभवों से, केवल परिणामों से नहीं बल्कि प्रक्रिया से। जब जीवन में अर्थ जुड़ जाता है तब पीड़ा भी सहने योग्य हो जाती है, क्योंकि अब दुख निरर्थक नहीं रहता। धीरे धीरे यह अनुभूति होती है कि भीतर एक ऐसा स्थान है जहां बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पहुंचता, और उसी स्थान से वास्तविक शांति का उदय होता है, जो न तो समय पर निर्भर होती है और न ही परिस्थितियों पर। और जब व्यक्ति उस आंतरिक स्थिरता से जुड़ जाता है तब चिंता स्वतः ही अपनी शक्ति खो देती है। चिंता का एक मूल कारण यह है कि मनुष्य जीवन को निरंतर किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। वह चाहता है कि हर प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाए, हर संघर्ष का अंत तुरंत दिखाई दे और हर असमंजस स्पष्टता में बदल जाए। पर जीवन का स्वभाव प्रश्नों में ही विकसित होना है, और जो व्यक्ति अनिश्चितता को सहना नहीं सीख पाता वही भीतर से टूटने लगता है। जब मन हर समय यह सोचता है कि आगे क्या होगा, तब वह इस क्षण से कट जाता है, और यही कटाव चिंता को जन्म देता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि हर मोड़ पर स्पष्टता आवश्यक नहीं, कभी कभी केवल विश्वास ही पर्याप्त होता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सभी रास्ते दिखाई नहीं देते पर चलने से बनते हैं, तब मन पर पड़ा दबाव कम होने लगता है। चिंता उस समय भी घटती है जब व्यक्ति अपने जीवन को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, न कि किसी अंतिम उपलब्धि के रूप में, क्योंकि प्रक्रिया में धैर्य होता है और धैर्य में स्थिरता। धीरे धीरे यह अनुभव गहराने लगता है कि अनिश्चितता कोई शत्रु नहीं बल्कि विस्तार का द्वार है, और जो इस द्वार से गुजरना सीख लेता है वही जीवन के भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि अब उसे हर कदम पर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि उसे अपने भीतर चलने की क्षमता पर भरोसा हो जाता है। मनुष्य की चिंता तब और गहरी हो जाती है जब वह स्वयं को समय के साथ दौड़ाता रहता है, जब उसे यह भय सताता है कि वह कहीं पीछे न रह जाए, कहीं अवसर छूट न जाए, कहीं जीवन हाथ से न निकल जाए। पर इस दौड़ में वह यह भूल जाता है कि जीवन किसी से आगे निकलने की प्रतियोगिता नहीं बल्कि स्वयं के साथ संतुलन बनाने की यात्रा है। जो व्यक्ति अपनी गति को स्वीकार कर लेता है वही शांति की ओर बढ़ता है।
चिंता तब कम होने लगती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि देर होना असफलता नहीं और रुकना हार नहीं, कभी कभी ठहराव ही अगली छलांग की तैयारी होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की लय को पहचान लेता है और उसी के अनुसार चलने लगता है, तब भीतर का संघर्ष शांत होने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभूति जन्म लेती है कि जीवन को पकड़ने की नहीं बल्कि महसूस करने की आवश्यकता है। और जिस दिन यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, उसी दिन समय का भय, भविष्य की आशंका और तुलना की पीड़ा अपने आप समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब मन को यह भरोसा हो जाता है कि जो चल रहा है वही आवश्यक है और जो मिलेगा वह अपने समय पर मिलेगा। चिंता तब भी गहराती है जब मनुष्य अपने अनुभवों को केवल सुख और दुख की श्रेणियों में बांट देता है और हर उस क्षण से डरने लगता है जो उसे असुविधाजनक प्रतीत होता है, जबकि जीवन का विस्तार इन्हीं असुविधाओं में छिपा होता है। जब व्यक्ति कठिन क्षणों से बचने का प्रयास करता है, तब वह अपने भीतर छिपी सहनशक्ति को पहचान ही नहीं पाता। पर जब वह ठहरकर उस क्षण को पूरी तरह जीता है, तब वही कठिनाई समझ में बदलने लगती है। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि मन हर पीड़ा को स्थायी मान लेता है और यह भूल जाता है कि समय का स्वभाव बदलना है। जब यह अनुभूति स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी अवस्था हमेशा नहीं रहती, तब भीतर आशा का जन्म होता है। जो व्यक्ति यह सीख लेता है कि पीड़ा के बीच भी शांति संभव है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होने लगता है, क्योंकि अब उसका मन परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता बल्कि अनुभवों से परिपक्व होता है। धीरे धीरे यह समझ विकसित होती है कि हर संघर्ष मन को मजबूत बनाने आया है, न कि तोड़ने। और इसी समझ से चिंता की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब मन भय से नहीं बल्कि विश्वास से संचालित होने लगता है। मन की शांति उस दिन बाधित होने लगती है जब व्यक्ति स्वयं से ईमानदार होना छोड़ देता है और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप जीने लगता है। जब वह अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर मुस्कान ओढ़ लेता है और भीतर उठते प्रश्नों को अनसुना कर देता है, तब वही दबाव चिंता बनकर उभरता है। शांति तब लौटने लगती है जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है और यह मान लेता है कि पूर्ण होना आवश्यक नहीं, सच्चा होना पर्याप्त है। चिंता उस समय भी कम होती है जब व्यक्ति अपने जीवन को अर्थपूर्ण संवाद में बदल देता है, जहां वह स्वयं से, अपने अनुभवों से और अपने परिवेश से जुड़ने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभूति होती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सही साबित होना नहीं बल्कि संतुलित रहना है। और जिस दिन यह संतुलन भीतर स्थिर हो जाता है, उसी दिन चिंता का शोर मंद पड़ने लगता है, क्योंकि अब मन को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल अपने अस्तित्व पर भरोसा मिल जाता है। मनुष्य का मन तब भारी होने लगता है जब वह हर परिस्थिति को अपने मनचाहे ढांचे में ढालना चाहता है, जब वह यह अपेक्षा करता है कि जीवन केवल उसकी इच्छाओं के अनुसार ही आगे बढ़े, जब वह यह भूल जाता है कि परिवर्तन ही जीवन की स्थायी अवस्था है, तब भीतर बेचैनी जन्म लेने लगती है, क्योंकि जो बदल रहा है उसे थामने का प्रयास स्वयं में पीड़ा है। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि व्यक्ति हर परिणाम को अपनी योग्यता का अंतिम प्रमाण मान लेता है। जब सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है और जब असफलता आती है तो आत्मविश्वास टूटने लगता है, जबकि वास्तविकता यह है कि परिणाम केवल परिस्थितियों और प्रयासों का मेल होते हैं। वे व्यक्ति के मूल्य को परिभाषित नहीं करते। जब यह समझ गहराती है, तब मन हल्का होने लगता है। चिंता उस समय भी कम होने लगती है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा से भरे होते हैं और कुछ दिन मौन सिखाने आते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को हर दिन समान रहने के दबाव से मुक्त करता है, तब भीतर सहजता का जन्म होता है। धीरे धीरे यह अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि जीवन को सही सिद्ध करने की नहीं बल्कि जीने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति हर क्षण को सीख मानकर स्वीकार करने लगता है, तब उसके भीतर संघर्ष कम और समझ अधिक होने लगती है। चिंता की जड़ें इसलिए भी कमजोर पड़ती हैं क्योंकि अब मन को हर समय चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान लेता है कि ठहराव भी यात्रा का ही हिस्सा है और यही स्वीकार्यता मन को स्थिर करती है, हृदय को हल्का बनाती है और जीवन को बोझ नहीं बल्कि अनुभव बना देती है। चिंता का एक गहरा कारण यह भी है कि मनुष्य अपने भीतर उठने वाले भावों से भागने लगता है। वह दुख को दबाना चाहता है, भय को छिपाना चाहता है और कमजोरी को स्वीकार नहीं करता। पर जो दबाया जाता है वही भीतर ही भीतर बढ़ता है और एक दिन चिंता का रूप ले लेता है। शांति तब जन्म लेती है जब व्यक्ति अपने भावों को समझने लगता है, जब वह स्वयं को यह अनुमति देता है कि कभी उदास होना भी स्वाभाविक है,
कभी थक जाना भी मानवता का हिस्सा है। जब वह यह जान लेता है कि भावनाएं शत्रु नहीं बल्कि संदेश हैं, तब भीतर स्पष्टता आने लगती है। चिंता उस समय भी घटने लगती है जब व्यक्ति अपने जीवन की गति को धीमा करना सीख लेता है, जब वह हर क्षण उपयोगी होने की बाध्यता छोड़ देता है और केवल उपस्थित रहना सीखता है। धीरे धीरे यह अनुभूति गहरी होने लगती है कि जीवन को लगातार पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं, कुछ क्षणों को बस बहने देना ही पर्याप्त है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब मन का बोझ स्वतः उतरने लगता है, क्योंकि अब व्यक्ति जीवन से लड़ नहीं रहा बल्कि उसके साथ चल रहा होता है। और इसी साथ चलने की अवस्था में वह शांति छिपी होती है जो चिंता को जड़ से समाप्त कर देती है और जीवन को सहज, सरल और संतुलित बना देती है। मनुष्य तब सबसे अधिक थक जाता है जब वह अपने जीवन को निरंतर सुधारने की परियोजना बना लेता है, जब उसे लगता है कि अभी जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं, जब हर दिन स्वयं को बेहतर साबित करने का दबाव उसके मन पर चढ़ा रहता है, तब वह वर्तमान की सरलता को खो देता है और चिंता को अपना साथी बना लेता है, क्योंकि असंतोष का मन कभी विश्राम नहीं करता। चिंता इसलिए भी जन्म लेती है क्योंकि व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे हर स्थिति में मजबूत ही रहना चाहिए, उसे कभी डगमगाना नहीं चाहिए, जबकि वास्तविकता यह है कि टूटना भी मनुष्य होने का प्रमाण है। जब व्यक्ति अपने भीतर की थकान को पहचानता है और स्वयं को विश्राम देने की अनुमति देता है, तब मन का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। शांति उस समय लौटती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता और हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आता। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। जब यह स्वीकार्यता मन में बैठ जाती है, तब अधीरता कम होने लगती है। चिंता इसलिए भी कमजोर पड़ती है क्योंकि अब मन भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि वर्तमान को संवारने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभूति गहरी होती है कि जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां रुकना भी उतना ही आवश्यक है जितना चलना। और जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है, तब मन स्थिर होने लगता है, हृदय हल्का हो जाता है और जीवन फिर से सहज प्रतीत होने लगता है। चिंता तब और गहरी हो जाती है जब व्यक्ति जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची में बदल देता है, जब वह हर दिन को इस आधार पर तौलता है कि उसने क्या हासिल किया और क्या नहीं, तब उसका मन निरंतर कमी की भावना में जीने लगता है, जबकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य उपलब्धियों में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपा होता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति यह देखना सीख लेता है कि सांस लेना भी एक चमत्कार है और शांत बैठ पाना भी एक उपलब्धि। चिंता उस समय भी घटने लगती है जब व्यक्ति अपने जीवन को कठोर नियमों से मुक्त करता है, जब वह यह स्वीकार करता है कि हर दिन समान उत्पादक होना आवश्यक नहीं। कुछ दिन केवल संभलने के लिए होते हैं, कुछ दिन समझने के लिए और कुछ दिन केवल रहने के लिए। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब मन से अपराधबोध हटने लगता है, क्योंकि अब व्यक्ति स्वयं को हर समय सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। धीरे धीरे यह अनुभूति जन्म लेती है कि जीवन को थामकर रखने से अधिक आवश्यक है उसे महसूस करना, और जिस दिन यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, उसी दिन चिंता का शोर मंद पड़ने लगता है, क्योंकि अब मन बाहरी मापदंडों से नहीं बल्कि भीतर की शांति से संचालित होने लगता है, और यही अवस्था जीवन को सच्चे अर्थों में संतुलित और आनंदमय बना देती है।